दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों की 5 ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमेशा उनको सक्सेस दिलाती है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार सक्सेस होते जाते हैं और आज हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनको कहीं ना कहीं उनसे हम प्रेरणाएं लेते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि वह सक्सेसफुल हुए क्यों? ऐसी कौन सी हैबिट्स उनके अंदर है, ऐसी कौन सी आदतें वो पालते हैं जिसके कारण वो लगातार सक्सेस हो रहे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन वो ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो आज उन्हीं के ऊपर मैं बात करूंगा, उसी टॉपिक्स को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कैसे सक्सेसफुल लोगों की कौन सी आदतें हैं जो हमें भी धारण करनी है, हमें भी उनसे कुछ सीखना है। तो सबसे पहले आज मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में आपसे बात करूंगा और उनकी हैबिट्स के बारे में आपके बात करूंगा। तो सबसे पहले सक्सेसफुल लोगों की सबसे मेन जो हैबिट्स होती है वो होती है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। वो नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जीते, तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत भी होता है तब भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और ये मान कर चलना, जिस दिन आपने अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रहना सीख लिया, जिस दिन हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ ली, तो आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से एक है। क्योंकि आप सकारात्मक सोचना स्टार्ट कर दिया आपने। नेगेटिव लोग सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं सोचकर आपको पॉजिटिव सोचना है। जितने भी बड़े बड़े आप राइटर देखना, जितने भी दार्शनिक देखना, जितने भी एक्टर देखना, जितने भी कुछ मैक्सिमम जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सभी की हिस्ट्री उठाकर देखना, उन सभी की बायोग्राफी पढ़कर देखना, कभी भी उन्होंने नेगेटिव नहीं सोचा। हमेशा वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके सामने कितने ही फेलियर आते हैं, लेकिन उस फेलियर में भी वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। और पॉजिटिव इंसान हमेशा आगे ही बढ़ता है, क्योंकि उसको हर चीज़ अच्छी लगती है। और जब हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव भी अच्छा लगेगा और पॉजिटिव भी अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उस नेगेटिविटी के पीछे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी छुपी होती है, जिसको हम देख नहीं पाते। अगर जैसे मान के चलो आपके साथ कुछ गलत हुआ या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ बात ऐसी ट्रेजेडी आपके साथ हो गई, और लगातार हम उस नेगेटिविटी को कोसते रहते हैं कि शायद ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ, इस वजह से हुआ। लेकिन पॉजिटिव लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार, इसके पीछे भी कुछ अच्छा होगा, कुछ कल्याण होगा। शायद परमात्मा ने मुझे कुछ सबक सिखाने के लिए, कुछ ऐसी अनहोनी से बचाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है या इस घटना को क्रिएट किया है। क्या परमात्मा आपको कभी भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं देगा, और ना परमात्मा आपके साथ कुछ गलत करता है, लेकिन ऐसा मानते हैं लोग। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव बने रहना है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देकर जाती है। और इस माइंड के अंदर, इस यानी कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के अंदर अगर पॉजिटिविटी बनी रहती है, तो आप बहुत सारी डिजीज़, जो बीमारियां हैं, उनसे बचे रहते हैं। क्योंकि आज बहुत सारी बीमारियां नेगेटिविटी की देन है। आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो बीपी लेवल है, शुगर लेवल है, ये सब बीमारियां टेंशन की बीमारियां हैं। और उस टेंशन की वजह से देखो, एक टेंशन आपके शरीर में कितना नुकसान करती है, मैं आज आपको उसका पूरी डिटेल बता देता हूँ। एक टेंशन कहाँ आपकी दिमाग, ये टेंशन आपको किस किस जगह तक इफ़ेक्ट डालती है। आपने सोचा अपने माइंड से, आपने कोई घटना घटी, घटना के बारे में नेगेटिव सोचा, नेगेटिव सोचते आपके माइंड में ऐसे टॉक्सिक कंटेंट जनरेट हो गए, और उस टॉक्सिक कंटेंट क्या करेंगे, आपका माइंड लगातार उन ऑर्गन्स को सूचना देगा कि लगातार आपके माइंड में क्या है कि नेगेटिविटी छा जाएगी, और ऐसे टॉक्सिक हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे जो आपकी पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करेंगे। और डैमेज करेंगे तो सब एक चीज़ आपने देखा होगा, डेमो आपको मैं दे देता हूँ छोटा सा। आप जब किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं, या कुछ नेगेटिव बोल रहे होते हैं, या नेगेटिव आपके सामने कुछ चल रहा होता है, तब आप उसका टाइम खाना खाने बैठें और आप खाना खाते खाते किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। क्या जहाँ पर आप 4 रोटी खाने वाले थे, वहाँ पर आप 2 रोटी में आप उठ जाएंगे? उठेंगे? फैक्ट है ये वाली बात। क्योंकि आपको उस टाइम पर किस पर ज़्यादा फोकस है? नेगेटिविटी पर। खाने पर फोकस नहीं है, आपका माइंड और जगह है। हमेशा आपको नेगेटिविटी बनी है।
आपकी 2 रोटी में आपका काम चल जाएगा। आप जो खाने वाले 4 थे लेकिन आप 2 में उठ गए। पहली बात तो ये है कि आपका डाइट वहाँ पर क्या हो गई, डिस्टर्ब। दूसरी बात, खाना अंदर गया लेकिन माइंड में क्या चल रही है, नेगेटिविटी। और जब माइंड में नेगेटिविटी चल रही है तो वो खाना भी आपके प्रॉपर रूप से नहीं पचेगा। कहीं ना कहीं वो खाना क्या करेगा, आपके एसिडिटी करेगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में तो कुछ और चल रहा है। और जब माइंड में कुछ और चल रहा है तो भैया सारा माइंड ही जब उधर बिजी कर रखा है तो फिर इससे पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उनको ये कंप्यूटर जब कमांड ही नहीं दे रहा, उनके ऊपर पर जो उसके डायरेक्शन ही नहीं दे रहा, तो वो क्यों वर्क करेंगे? वो तो चुपचाप बैठे रहेंगे, चलो ये बिजी है तो मैं भी बिजी रहूं। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर वहाँ पर हार्मोन रिलीज नहीं होते। यानी आपका जो खाना है वो प्रॉपर रूप से पचेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर रूप से हार्मोन रिलीज हो ही नहीं रही, पाचक एंजाइम रिलीज हो ही नहीं रहे। जब पाचक एंजाइम वहाँ पर रिलीज नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आपका पेट में भोजन नहीं बचेगा। अब भोजन नहीं पचेगा तो उससे एसिडिटी जनरेट होगी, उससे अपच हो जाएगी, और अपच होगी तो कहीं ना कहीं आपका पेट दर्द हो सकता है, कुछ मोटापा, फिर लगातार अपच रहेगी शरीर के अंदर तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। लगातार मोटापा बढ़ेगा, लगातार एसिडिटी रहेगी, शरीर में लगातार सुस्ती आती जाएगी, और वो सुस्ती क्या करेगी, आपकी इम्यूनिटी पावर को लगातार कम करेगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि वैसा पदार्थ उसको मिल नहीं रहा, ऐसा पोषक पदार्थ उसको मिल ही नहीं रहे। जब बॉडी को पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे तो आपकी इम्यूनिटी जनरेट कैसे होगी? और जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन तो आपको होंगे। इसका मतलब आप क्या होने वाले हो, बीमार। तो एक सोच ने आपकी पूरी बॉडी सिस्टम को हिला दिया। एक नेगेटिव सोच ने आपकी पूरी बॉडी सिस्टम को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। तो सोचो आज जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी आपकी सोच की देन है, आपकी इस ब्रेन की देन है, क्योंकि इस पूरी बॉडी सिस्टम को चलाने वाला यही है। इसलिए विशेष चीज़ों का ध्यान रखें कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग्स बनाकर चलें। सक्सेसफुल लोगों की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि हमेशा वह अपने गोल पर फोकस रखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार अपने गोल पर फोकस रखते हैं, जो लगातार अपने लक्ष्य पर निरंतर ध्यान रखते हैं, आप मान के चलना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वह नहीं होते जो रात को सोकर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने तक नहीं देते। कितनी महान बात कही थी उन्होंने कि सपने वो देखो जो आपको सोने ना दे। सोने क्यों ना दे? क्योंकि आपके अंदर उन सपनों की क्या है, उनको प्राप्त करने की इतनी एनर्जी रहेगी कि नहीं यार मुझे आज मिल जाए, मुझे अभी मिले, मुझे अभी मिले। उस उमंग उत्साह के साथ आपको नींद तक नहीं आएगी, आपकी नींद पिट जाएगी। अगर आपसे मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो अगर आपसे कोई कह दे कि रात को सवेरे आपको मॉर्निंग 2 बजे या रात के 2 बजे या 3 बजे आपको कोई 1 करोड़ रुपए देने वाला है, रात को 1 बजे आपको कोई 1 करोड़ रुपए देने वाला है, और आपको रात में करीबन यूँ मान के चलो 50 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर जाना है, या फिर किसी जगह पर जाना है, या फिर आपके वो घर पर ही देने वाला है, मान के चलना। यानी रात को 1 बजे कोई पर्सन आएगा जो आपको 1 करोड़ रुपए देकर जाएगा, और वो आपके घर पर देकर जाएगा। क्या आपको उस टाइम पर नींद आएगी? चाहे रोज आप जल्दी सुस्त आ जाते हो, जल्दी सो जाते होंगे, लेकिन उस दिन नहीं आएगी। चाहे उस दिन पर आपको कितना आलस से रहता हो, लेकिन उस दिन आपको आलस भी नहीं होगा। चाहे रोजना डेली आप कितने ही बीमार रहते हो, लेकिन उस दिन आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। यानी आपका आलस खत्म, आपका मेंटल स्ट्रेस खत्म, आपकी बीमारी खत्म। अगर पैरों से चला नहीं जाएगा नहीं, पर उस दिन तो आप चल लेंगे।
चाहे दिन भर कितनी नींद आती हो, चाहे रोजाना डेली आप कितने ही सुस्ताते हो, लेकिन उस दिन नहीं सुस्ताएंगे। क्यों? क्योंकि भैया 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, कौन सोकर गुजारेगा? अरे भाई कितना उमंग उत्साह अंदर से आता है, नहीं यार मिलने वाले। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। तो सपने वो देखो, रात को सपने देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सपने वो देखो जो आपको नींद ना दे, जो आपको सोने तक ना दे। इसलिए हमेशा फोकस माइंडेड रहो कि मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे प्राप्त करना है और हर हालत में प्राप्त करना है, और हमेशा उसके पीछे निरंतर पड़े रहो। सक्सेसफुल लोगों ने कभी भी अपने लक्ष्य से बेमुख नहीं हुए, चाहे उनको 1000 फेलियर मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को अर्जित करके ही दम लिया। इसी कारण से आज उनको महान व्यक्तियों की सूची में रखा जाता है। इसी कारण से दुनिया आज भी उनको नमन करती है। चाहे लाख कोशिश कर ली दुनिया ने उनको गिराने की, लेकिन वो गिरे नहीं, वो टूटे नहीं। वो उमंग उत्साह के साथ, उस जज्बे के साथ, उस हौसले के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो जज्बा ही आपको पालना है, उस उमंग उत्साह के साथ ही आपको जीवन जीना है, तब जाकर आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। और तीसरा लास्ट पॉइंट आता है अपने पास, सक्सेसफुल लोगों के पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग उनको कभी भी नेगेटिव से की तरफ जाने नहीं देती, वह हमेशा उनको दूर रखती है। इसी कारण से हम हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस होते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना जीवन जीते हैं। इसी कारण से सक्सेसफुल हो पाते हैं। और फॉर सक्सेसफुल लोगों की बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती है जो कहीं ना कहीं उनको दूसरों से आगे ले जाती है, जैसे जल्दी उठना, पॉजिटिव रहना, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रखना, अच्छा शक्ति मजबूत होना उनकी, और उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा अच्छा होना। बहुत सारी आदतें हैं पॉजिटिव थिंकिंग्स वालों की, इसलिए वो हमेशा हमसे ज़्यादा वह सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो उनकी इच्छा शक्ति हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आज हम छोटी छोटी बातों में क्या हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे फेलियर लोगों की निशानी है, पॉजिटिव लोगों की नहीं है। इसी के साथ हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। थैंक यू।